गम गुसार दोनों जहां में भीख देने वाले आका व मौला नाइब परवरदिगार जनाब अहमद मुस्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना व तबीब क़ुलूबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम, आपके स्टेज पे बड़ी ख़ूबसूरत आवाज़ के मालिक शोराए किराम तशरीफ़ फरमा है। मुहिब्ब मोहतरम जनाब असगर इलाहाबादी साहब क़िबला, अज़ीज़म हाली जनाब तस्लीम रज़ा इलाहाबादी साहब क़िबला, शार इस्लाम आसिम साहब, सुहेल साहब, हसनैन नक्शबंदी साहब, उसके अलावा बहुत ही खूबसूरत अशार अपने नाज़िम आला से हम और आप समात कर रहे थे। हमारा तो दिल कर रहा था कि मैं आपका पूरा साथ दूं और आखिर तक सुनूं, चूँकि मैं आपका इमाम हूँ, आप मेरे मुक़्तदी हैं, ये सब हमारे मेहमान हैं, सुभान अल्लाह, है ना। लेकिन मेरे साथ कुछ उज़्र है जिसकी वजह से मैं आपको पूरा वक्त नहीं दे पाऊँगा। वो उज़्र ये है कि मैं चूँकि एक लंबा सफ़र तय करके आ रहा हूँ और ये हमारे साथियों की मोहब्बत थी कि हमने उनसे वादा किया था, इसलिए आपके बीच रूबरू हुआ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला, चूँकि आप बारहा हमसे सुनते भी रहते हैं, मैं आपका इमाम हूँ, आप मुझसे बारहा सुनते भी रहते हैं, इंशाअल्लाह सुनेंगे भी, है ना। आज आपके और हमारे सब के मेहमान हज़रत अल्लामा मौलाना अबू तालिब साहब क़िबला, जो आज के हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं, बहैसियत ख़तीब उनका हमें ख़िताब समात करना है। भरपूर वक्त उनको दिया जाएगा। हमारे जो नात ख़्वाह हज़रात तशरीफ़ लाए हैं उनको हम वक्त देंगे। थोड़ी देर के लिए आपके बीच आपका इमाम हायल हो गया है, हिजाब बन गया है, थोड़ी देर आप समात कर लें। उससे कबल नाते पाक के इस्तिग़ासे के तौर पर सिर्फ 4 शेर, 5 शेर भी नहीं, 4 शेर, चूँकि बाबरकत महफ़िल है, इस्तिग़ासे के तौर पे दुआया चंद अशार समात कर लें। उसके बाद जितनी देर हिम्मत पड़ेगी, वैसे भी एनर्जी लॉस हो चुकी है, चूँकि सुबह मुझको क्लास में हाज़िर होना है और उस्ताद सोए बच्चे क्लास में बैठे रहें, ये भी अच्छी बात नहीं है ना। तो इसलिए मैं बहुत जल्दी आपसे रुखसत हो जाऊँगा। एक बार दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना व तबीब क़ुलूबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आवाज़ हल्की बढ़ा दें, इको हल्का सा। एक बार और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना व तबीब क़ुलूबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखों को गुलजार बना दे या अल्लाह, के दीजिए सुबहान अल्लाह। आँखों को गुलजार बना दे या अल्लाह, आँखों को गुलजार बना दे या अल्लाह, आँखों को गुलजार बना दे या अल्लाह, आँखों को आँखों को गुलजार बना दे या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, तैबा का मेहमान बना दे या अल्लाह, तैबा
का मेहमान बना दे या अल्लाह, आँखों को गुलजार बना दे या अल्लाह, तैबा का मेहमान बना दे या अल्लाह। अगला शेर समाप्त फरमाएं। जिनको बुलाया तूने अर्शे आज़म पर, ये सादत हमारे और आपके आका को सिर्फ हासिल हुई। जिनको बुलाया तूने अर्शे आज़म पर, जिनको बुलाया तूने अर्शे आज़म पर, जिनको बुलाया जिनको बुलाया तूने अर्शे आज़म पर, आज़म पर, आज़म पर, बस उनका दीदार करा दे या अल्लाह, बस उनका दीदार करा दे या अल्लाह, आँखों को गुलजार बना दे या अल्लाह, तैबा का मेहमान बना दे या अल्लाह। और ये भी शेर समाप्त फरमाए। नफरते दीवार गिरा दे या अल्लाह, नफरते दीवार गिरा दे या मौला, नफरते दीवार गिरा दे या अल्लाह, नफरते नफरते दीवार गिरा दे या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, दिल से दिल का तार मिला दे या मौला। नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। आप देख रहे हैं एक अजीम खतीब, एक अजीम स्कॉलर, एक अजीम मुदब्बिर, एक अजीम मुदर्रिस हजरत अल्लामा मौलाना अबू तालिब साहब क़िबला सादी दारुल उलूम बाद अशहब बरई कुंडा प्रतापगढ़ की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तमामी हजरात तशरीफ़ रखें। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना व तबीब क़ुलूबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नफ़रते दीवार गिरा दे या अल्लाह, नफ़रते नफ़रते दीवार गिरा दे या अल्लाह, या अल्लाह, या मौला, दिल से दिल का तार मिला दे या अल्लाह, दिल से दिल का तार मिला दे या अल्लाह। 3 शेर मेरा मुकम्मल हो गया। आखिरी शेर समाप्त फरमाएं। भेज दे आला हजरत जैसा फिर कोई, भेज दे आला हजरत जैसा फिर कोई, भेज दे आला हजरत जैसा फिर कोई, भेज दे आला भेज दे आला हजरत जैसा फिर कोई, फिर
कोई नजदी है गद्दार दे नारे तकबीर, हाथों को उठा करके जवाब दे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। नजदी है गद्दार मिटा दे या अल्लाह, आँखों को गुलजार बना दे या अल्लाह, तैबा का मेहमान बना दे या अल्लाह। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना व तबीब क़ुलूबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज के हमारे मेहमान खुसूसी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू तालिब साहब क़िबला जलवा फ़रोज़ हैं। उनकी ज़ियारत करते हुए उनका दीदार करें और उनके ख़िताब के मुंतज़िर रहें। थोड़ी देर बाद हज़रत का ख़िताब होगा, आप हज़रात समात करेंगे। थोड़ी देर गुफ्तगू समात कर लें। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। मैं आज के इश्तिहार से हट के थोड़ी बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, चूँकि हमारे साथियों ने इस प्रोग्राम का जो मकसद ज़ाहिर किया है, वाहिद मकसद है आप सबकी इस्लाह, है ना। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला इन बच्चों की मेहनत को कबूल फरमाए और आप तमामी हज़रात को अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, अपने को, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। वो जहन्नम जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। एक शायर ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में लिखा, कुछ इसकी भी है तुझको खबर, ऐ सूए जहन्नम क्या होगा। कुछ इसकी भी है तुझको खबर, ऐ सूए जहन्नम क्या होगा। और जिस आग का ईंधन इंसान है, उस आग का आलम क्या होगा। जिस आग का ईंधन इंसान है, उस आग का आलम क्या होगा। और ये जिस्म गवाही खुद देगा, हर आज़ा जिस्म का बोलेगा। ये जिस्म गवाही खुद देगा, हर आज़ा जिस्म का बोलेगा। खामोश ज़बा हो जाएंगी जब, उस वक्त का आलम क्या होगा। खामोश ज़बा हो जाएंगी जब, उस वक्त का आलम क्या होगा। एक बार ख़ता हो जाए अगर, इस दुनिया में एक बार अगर आपसे गलती हो रही है, 100 बार अदब से तौबा करें। एक बार ख़ता हो जाए अगर, 100 बार अदब से तौबा कर। एक अश्क यहाँ का बेहतर है, वो पेशम गिरियाँ क्या होगा। एक अश्क यहाँ का बेहतर है, वो पेशम गिरियाँ क्या होगा। मेरे दोस्तों, इस दुनिया में हम और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिस जहन्नम की बात हो रही है, वो जहन्नम के ताल्लुक़ से आपको मालूम है सबसे हल्का अज़ाब क्या है। सबसे हल्का अज़ाब जिस जहन्नम से बचने का और बचाने का अल्लाह हमें हुक्म दे रहा है कि अपने आप को बचाओ, अपने अहलो अयाल को बचाओ। उस जहन्नम का सबसे हल्का अज़ाब ये है कि इंसान को आग के जूते पहनाए जाएंगे। सबसे हल्का अज़ाब, सबसे हल्का अज़ाब क्या है। इंसान को आग का जूता पहनाया जाएगा, जिसकी हरारत से इंसान का भेजा पिघल के नाक और कान के जरिए बाहर आ जाएगा। अब आप बताइए, इस दुनिया में अगर अपने रब को फरामोश करके, अपने रब को भुलाकर अपने रब की नाफरमानी कर रहे हैं, क्या आप इस अज़ाब की ताब ला सकते हैं। इस अज़ाब को बर्दाश्त कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। आज की सूरत हाल तो ये है कि हमारे पैर में कांटा चुभ जाता है तो हमारे घर वाले परेशान हो जाते हैं।
हमारी औलाद के सर में दर्द हो जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं कि कैसे उसको बचाया जाए, कैसे उसका ट्रीटमेंट कराया जाए, कैसे उसका इलाज कराया जाए, कैसे बच्चे को शिफायाबी हासिल हो सके। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, अपने आप को, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। वो जहन्नम जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। हम इस मोहल्ले के तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, जिन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, कि जो हमारे सामने मौजूद हैं, मेरे दोस्तों, ये प्रोग्राम्स जो भी होते हैं, इन सब का वाहिद मकसद होता है आपकी इस्लाह। इसका मकसद ये नहीं होता है कि हम और आप 2 बजे रात तक, 4 बजे रात तक बस इंजॉय करें, उसके बाद उलमा का बयान सुन के बस यूं ही एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें। ये मकसद नहीं होता है। मकसद ये होता है, उलमा बयान करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाएं, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएं। अगर तब्दीली नहीं ला रहे हैं, बदलाव नहीं ला रहे हैं, तो जलसे का मकसद हासिल नहीं हुआ, जलसे का मकसद हासिल नहीं हुआ। अब आप सवाल कर सकते हैं, मौलाना साहब, आपने तो बता दिया कि जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ, अपने अहलो अयाल को बचाओ। आप बताइए तरीका क्या है बचाने का? आप सवाल कर सकते हैं ना, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अपने आप को बचाना चाह रहे हैं तो उसके लिए 2 काम करना है। अपने अहलो अयाल को आप जहन्नम की आग से बचाना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आपको 2 काम करना है। अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना चाह रहे हैं, पहला 2 काम करना है। वो क्या है? पहला काम है ईमान और अमले सालेह। ईमान और अमले सालेह। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कुछ अल्लाह की बारगाह से लेके आए, उन तमाम चीज़ों का ज़बान से इकरार करना, दिल से यकीन करना, ये ईमान है। और ये सिफत जिसके अंदर पैदा हो जाए वही मोमिन कहलाता है। तो ईमान, अमले सालेह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे मुकम्मल यकीन। कैसा यकीन? एक 2 मिसाल आपके सामने मैं दे रहा हूँ। वाक़या आप याद करें, हिजरत की रात में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तरे अतहर पे मौलाए कायनात, खैबर शिकन, दामादे नबी, शेर खुदा अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को अपने बिस्तर पे लिटा दिया। लिटाने के बाद आपने फरमाया कि अली, मैं जा रहा हूँ मदीने, तुम्हें भी कल इन कुफ्फार व मुशरिकीन की अमानत को वापस करके मेरे पास आना है। अब आप बताइए कि किसी का कभी ऑपरेशन ना हुआ हो और डॉक्टर बोले बड़ा ऑपरेशन कल होने वाला है, क्या खौफ की वजह से नींद आएगी आपको? नहीं आएगी। खौफ से नींद नहीं आएगी। ट्रेन की पटरी के नीचे आपको लिटा दिया जाए, नींद आएगी? नहीं आएगी। खौफ से नींद उड़ जाया करती है। लॉकडाउन में इतनी इत्मीनान के साथ जलसे कर सकते थे, अब इत्मीनान के साथ कर रहे हैं ना। उस वक्त अगर कोई आके थोड़ी सी खूंस दे, मैं भैया डंडा चटक रहा है वहां पे, तो हम लोग सुकून से बैठते हैं। हम लोगों को छोड़ के आप लोग पहले भाग जाते हैं, हमें मौलाना तो वहीं फंसना। खौफ की वजह से इंसान की नींद उड़ जाया करती है। लेकिन कुर्बान जाए मौलाए कायनात पे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह यासीन शरीफ की इब्तिदाई चंद आयात को पढ़कर कंकरी पे दम किया, आपने कुफ्फार व मुशरिकीन के ऊपर फेंका और आप निकल गए। दूसरे दिन जब मौलाए कायनात मदीने शरीफ पहुंचते हैं तो किसी ने सवाल किया, अली, हिजरत की रात तुम्हें नींद आई थी बिस्तर पे? नींद आई थी? मौलाए कायनात का जो जवाब था हमारे लिए काबिल इबरत है। मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, नींद आने की बातें कर रहे हो? अरे जितनी चैन की नींद मुझे उस रात आई थी, उतनी चैन की नींद कभी नहीं आई, इसलिए कि अली को नबी ने जमानत दी थी, और जिसको नबी जमानत दे दे उसे मौत नहीं आ सकती है। ये होता है यकीन। एक साहिब रसूल हैं, हज़रत सुराक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु,
आप काफ़ी अलील हो जाते, बीमार हो जाते हैं, कैफियत यहाँ तक पहुँच जाती है कि आप उठ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं। सहाबा आपके क़यादत के लिए तशरीफ़ ले गए, आपस में बातें करने लगे कि यार अब लग रहा है कि सुराका का आखिरी वक्त चल रहा है। हम और आप भी अपने मोहल्ले में एक दूसरे की क़यादत के लिए जाते हैं, डॉक्टर अगर इनकार कर दे, दवा इलाज बंद हो जाए तो क्या कहते हैं, भैया 2-4 दिन के मेहमान हैं। जब आदमी न खा रहा है, न पी रहा है, न उसके मरज़ का इलाज हो रहा है, तो इंसान क्या कहेगा, यही ना कहेगा। बस जब तक अल्लाह ने लिखा है बहुत दिन टिकेंगे नहीं है। इस तरह के सहाबा ने भी बातें की। सुराका रदियल्लाहु ताला अन्हु जैसे ही आपके कान में ये आवाज़ पहुंचती है, आप फ़ौरन बैठ जाते हैं और आपने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मेरे मरने की बातें कर रहे हो? अरे मुझे नबी ने इरशाद फरमाया था, ऐ सुराका, मैं तुम्हारे हाथ में कैसरो किसरा का कंगन देख रहा हूँ और अब तक वो कैसरो किसरा का कंगन मेरे हाथ में आया नहीं है, और मेरा ईमान है जब तक मेरे हाथ में कंगन नहीं आएगा मुझे मौत नहीं आ सकती है, मुझे मौत नहीं आ सकती है। ये होता है ईमान। एक नुजूमी सरकार आला हज़रत की बारगाह में हाजिर हुआ, आपका उससे कुछ मतलब बहस व मुबासा होने लगा। आप कहते हैं कि अभी बारिश हो सकती है कि नहीं, हो सकती है कि नहीं। उन नुजूमी अपने एतबार से, अपने इल्म के एतबार से, ये तारा यहाँ पे है, फिर वहाँ से वहाँ पहुँचेगा, फिर वहाँ से वहाँ पहुँचेगा, फिर वहाँ से वहाँ पहुँचेगा, तब बारिश होगी, अभी कैसे बारिश हो सकती है। कुर्बान जाएं सरकार आला की ज़ात पे, सरकार आला हज़रत की ज़ात पे, आपके ईमान पे, जो आका की ज़ात पे, जो रब की ज़ात पे यकीन कामिल था, मौला वो ज़र्रा हम सबों को अता फरमा दे। वो यकीन सरकार आला हज़रत ने इरशाद फरमाया, आपके इल्म के मुताबिक अभी बारिश नहीं हो सकती है, लेकिन मेरा ईमान है, मेरा रब चाह ले तो अभी फौरन बारिश हो सकती है। इतना कहना था कि मौसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। ये था सरकार आला का ईमान। मेरे दोस्तों, तो ईमान पहला काम क्या है? अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने के लिए ईमान। आज की सूरत हाल तो ये है कि हम दुकानों में रहते हैं, मुअज्जिन हय्या अला सलाह कहता रहता है, हय्या अल फलाह कहता रहता है, लेकिन कस्टमर को देखने के चक्कर में हम दुकान से नमाज के नहीं जा सकते हैं। हमारा ईमान इतना पक्का है कि दुकान से मस्जिद नहीं ले जा पा रहा है, तो आप उम्मीद करते हैं कि जन्नत पे ले जाएगा। मेरे दोस्तों माफ़ कीजिएगा, बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ मैं। नमाजें तर्क कर दे रहे हैं, रोज़ों की हालत में आपको भूख सता रही है, रोज़ों को छोड़ दे रहे हैं। आप कभी ये ख्याल नहीं करते हैं कि किस काम से अल्लाह राज़ी होता है, किस काम से अल्लाह नाराज़ होता है। आप इसकी कोई परवाह नहीं करते हैं, किए जा रहे हैं और आप जन्नत की तमन्ना कर रहे हैं। मेरे दोस्तों माफ़ कीजिएगा, सबसे पहला काम हमें अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना है तो क्या करना है? ईमान। रिस्क देने वाली ज़ात खुदा की है, उसने नहीं चाहा तो आग ने इब्राहिम को नहीं जलाया, उसने नहीं चाहा तो छुरी ने इस्माइल को नहीं काटा, उसने नहीं चाहा तो इस्माइल के गर्दन पे छुरी नहीं चली और पत्थर को काट दे रही है। इससे क्या पता चला? एक हमें अल्लाह पैगाम दे रहा है कि ऐ लोगों, सबब इख्तियार करना तुम्हारा काम है, मुसब्बब पैदा करना मेरा काम है। भूख लगे तो खाना तुम खाओ, भूख को ख़त्म करना मेरा काम है। प्यास लगे तो सबब इस्तेमाल पानी तुम कर पियो, सबब इस्तेमाल करो, प्यास बुझाना मेरा काम है। बीमार पड़ जा रहे हो तो दवा इलाज तुम करो, शिफा देना मेरा काम है। अगर वो ना चाहे शिफा देना तो कोई डॉक्टर शिफा दे सकता है। वो ना चाहे कि आप भूख ख़त्म हो तो पूरे दुनिया का खाना खा जाएं, कभी आपकी भूख ख़त्म नहीं होगी। वो ना चाहे कि आपकी प्यास ख़त्म हो, आप चाहे पूरे समंदर का पानी पी जाए तब भी प्यास ख़त्म नहीं होगी। तो मेरे दोस्तों, हमेशा अगर आप अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना चाह रहे हैं तो पहला काम क्या करना है? ईमान।
अल्लाह रसूल की बातों पे मुकम्मल यकीन होना चाहिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन। दूसरा काम क्या करना है? अमले सालेह। अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना चाह रहे हैं, उसके लिए दो काम करना है। पहला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे यकीन, और दूसरा अमले सालेह। अमले सालेह किसे कहते हैं? अमले सालेह, अल्लाह पाक ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया है अल्लाह की खुशी के लिए उसे करना, और अल्लाह ने जिन कामों से रोक दिया है अल्लाह के डर से उससे रुक जाना। अमले सालेह क्या है? अल्लाह की रजा के लिए करना, अल्लाह के डर से छोड़ देना, यह अमले सालेह है। एक इंसान नमाज पढ़ने तो जा रहा है, लेकिन उसके दिल में ये ख्याल आता है कि यार कभी तो नमाज नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन जुमा भी नहीं पढ़ूंगा तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। इससे बचने के लिए वो जुमा पढ़ने जा रहा है। ये उसका अमल अमले सालेह नहीं होगा। अल्लाह की रजा के लिए नमाज पढ़ना, किसी की मदद कर रहे हैं इसलिए ना करें यार सामने वाला हमारी तारीफ करेगा, सामने वाले के दिल में हमारा वक़ार जम जाएगा, इसलिए करें कि अल्लाह का बंदा है, इसकी मदद करेंगे, अल्लाह की मखलूक है, इसकी मदद करेंगे तो अल्लाह खुश होगा। आका की हदीस है, इंसानियत में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाने वाला है। हम फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, मेरा रब मुझसे राज़ी होगा। तो अल्लाह की खुशी के लिए काम करना और अल्लाह के डर से किसी काम से रुक जाना। एक इंसान शराब पी रहा है, शराब पीते पीते उसका मकान बिक गया, ज़मीन बिक गई, गाड़ी रखा था अपाची वो बिक गई, आईफोन रखा था वो भी बेचने की नौबत आ गई। इतना ज़्यादा नशेड़ी बन गया वो। इत्तेफाक से दिल में ख्याल आया कि यार शराब कब तक पीते रहेंगे, शराब कब तक पीते रहेंगे। इस शराब की वजह से मेरा मकान बिक गया, मेरी ज़मीन बिक गई, मेरी गाड़ी बिक गई, सब कुछ लुट गया। कितनी बुरी आदत है ये। हमें शराब नहीं पीना चाहिए। अगर मैं शराब से रुक जाता हूँ तो सारी चीज़ें वापस आ सकती हैं। इस बुरी आदत से मैं रुक जाता हूँ तो हमारी सारी चीज़ें वापस आ सकती हैं। कसब करूँगा, मेहनत करूँगा, कोशिश करूँगा, ये दोबारा मकान भी बन जाएगा, दोबारा गाड़ी भी आ जाएगी, दोबारा ज़मीन भी आ जाएगी, सब कुछ वापस आ सकता है। उसने इस डर से कि यार बड़ा नुकसान हो रहा है, शराब पीना बंद कर दिया, तो उसका ये अमल अमले सालेह नहीं कहलाएगा। उसका ये अमल अमले सालेह नहीं कहलाएगा। क्यों? अल्लाह के डर से नहीं रुका है। उस ज़मीन मकान गाड़ी के चले जाने की वजह से रुका है। तो अमले सालेह किसे कहते हैं? अल्लाह ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया है अल्लाह की खुशी के लिए उसे करना, और अल्लाह ने जिन कामों से रोक दिया है अल्लाह के डर से उससे रुक जाना। तो दो काम करना है। आप अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना चाह रहे हैं तो उसके लिए दो काम करना है। क्या? बोलिए। ईमान और अमले सालेह, दोनों चीज़ समझ गए आप? ईमान और अमले सालेह। इसी तरह से आपके जो मातहत हैं, आपकी आल औलाद जो आपके मातहत हैं, उनको आप जहन्नम की आग से बचाना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आपको दो काम करना है। पहला काम, उनके पेट में हलाल लुकमा डालना, उनके पेट में हलाल लुकमा डालना, और दूसरा उनकी सही तरबियत करना, उनकी सही तरबियत करना। आज सूरत हाल ये है कि छोटा बच्चा है, हमारे माँ बाप बच्चों के सामने गालियाँ बकते हैं, बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना सिखाते हैं, ख़ुद भी नमाज़ों की पाबंदी नहीं करते हैं, ख़ुद भी कुरान की तिलावत नहीं करते हैं, और बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो डांट के कहते हैं जाओ नमाज़ पढ़ के आओ। मेरे दोस्तों, आप खुद नमाज पढ़ेंगे तो आपका बेटा भी बगैर कहे नमाज पढ़ेगा। आप जब खुद तिलावत कुरान करेंगे तो आपका बेटा भी कुरान की तिलावत करेगा। जब आप झूठ से बचेंगे तो बेटा भी आपका झूठ से बचने की कोशिश करेगा। मेरे दोस्तों, माँ बाप बच्चों के लिए आइडियल हुआ करते हैं। आपने कुछ देखा होगा लोगों को, कभी कभी
कोई आदमी आ गया बुलाने के लिए किसी को, अंदर अब्बा मौजूद हैं, इसके बावजूद कहते जाओ कह दो अब्बा नहीं है। बेटा इतना चालाक होता है, कभी कभी सामने वाले से जा कह भी देता है अब्बा ने कहा है कि जाओ कह दो अब्बा नहीं है। जब आप अभी बच्चों के दिलो दिमाग में डाल रहे हैं कि जाओ कह दो अब्बा नहीं है, और आपकी फोटो कॉपी भी कर दे रहा है बेटा, तो गोया कि झूठ की आदत आप डला रहे हैं। अगर आप बच्चों को दीनदार बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दीनदार बनना पड़ेगा। आप बच्चों को नमाजी बनाना चाह रहे हैं तो आपको पहले नमाजी बनना पड़ेगा। कुरान भी तो यही ऐलान कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालों तुम क्यों कहते हो जो तुम खुद नहीं करते हो। हम अगर दूसरों की इस्लाह चाहते हैं, दूसरों की इस्लाह करना चाह रहे हैं, तो पहले खुद हम अपनी इस्लाह करें। अब तरबियत के हवाले से बात चली है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अपनी औलाद को 3 चीज़ें ज़रूर सिखा दिया करो। अपने नबी से मोहब्बत करना, नबी के घर वालों से मोहब्बत करना और कुरान की तिलावत करना। मेरे अजीज़ों, आज इन तीनों से हम अपने बच्चों को महरूम कर देते हैं। जब सही तरबियत हम बच्चों की नहीं करेंगे तो कल बेटा जवान होने के बाद, शादी होने के बाद तो अपनी बीवी को सबसे अजीम नेमत समझेगा। वो माँ बाप तो कूड़ा कबाड़ समझ में आएंगे उसके। अगर आप बच्चों के सही तरबियत किए होते तो कुरान की आयत उसके ज़हन में होती कि अल्लाह ने फरमाया है वबिल वालिदैन हिसाना वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। उसके जहन में ये बात होती कि मेरे माँ बाप ने बचपन में जो कुरान पढ़ाया था उस कुरान में लिखा है कि माँ बाप को उफ़ तक न करो, माँ बाप के साथ उसने सुलूक करो, माँ बाप को झिड़को नहीं। अगर बचपन में ये चीज़ अब बच्चों के जहन में डाल दिए होते तो आज वो बीवी का गुलाम बन के आपको लाठी ना चलाता। आज जो आपकी नाफरमानी कर रहा है, आपको सता रहा है, आपकी बातें नहीं मान रहा है, उसकी वाहिद वजह यह है कि आपने सही तरबियत नहीं की बच्चे की। अगर आप अपने बच्चों को दीनदार बना देंगे तो यकीन जाने वो बुढ़ापे में आपका सहारा बनेंगे और नजात का जरिया भी बनते हुए नजर आएंगे आखिरत में। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आप अपनी औलाद को, अपने मातहत लोगों को जहन्नम की आग से बचाना चाह रहे हैं, उसके लिए 2 काम करना है। पहला काम उनकी सही तरबियत करना, पहला काम उनके पेट में हलाल लुकमा, और दूसरा काम उनकी सही तरबियत करना। इसी तरह से आपके आबाओ अजदाद, बाई चांस आपके दादा नहीं हैं, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनको अगर आप बचाना चाहते हैं, उनकी रूह को सवाब पहुंचाना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आपको 2 काम करना है। उसके लिए भी आखिरी बात, पहला काम उनके हक में दुआए मग़फ़िरत करना, उनके हक में दुआए मग़फ़िरत करना, और दूसरा काम उनके लिए इसाले सवाब करना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था, जब सहाबा सवाल करते थे क्या रसूल अल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, एक साहिब रसूल ने पूछा आका मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ की रूह को सवाब पहुँचता रहे, मैं कौन सा अमल करूँ। आका ने फरमाया कि उनके नाम का एक कुआं खुदवा दो, एक कुआं खुदवा दो, लोग पानी पीते रहेंगे, उस कुएं से इस्तिफादा करते रहेंगे, तो तुम्हारी माँ की रूह को सवाब पहुँचता रहेगा। तो 2 काम जो आपके आबाओ अजदाद दुनिया से रुखसत हो गए हैं, आप मदरसे में किताबें रख दिया आपने, कुरान आपने रख दिया है मसाजिद में, कुछ पारे आपने रख दिया है, जो पढ़ेंगे उसका सवाब आपके जो रुखसत हो गए हैं उनकी रूह को पहुँचता रहेगा। अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, आप किसी गरीब बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दें, किसी गरीब बच्चे के सर पे आप आलिमियत की दस्तार बनवा दें, उसको पढ़ाएं। वो बच्चा जब आलिम बनेगा, वो बच्चा हाफिज़ कुरान बनेगा, तो जितनों को पढ़ाएगा तो सबका सवाब, वो खुद जो बना है उसका सवाब बनाने वाले ने जिस नियत से बनाया है उनकी रूह को सवाब पहुँचता हुआ नजर आएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं इतनी सी बात आपके बीच कह के रुखसत हो रहा हूँ, ऐ ईमान वालों, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, वो जहन्नम जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। तो आप अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, उसके लिए 2 काम करना है, ईमान अमले साले।
अपने मातहत लोगों को आप जहन्नम की आग से बचाना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आपको 2 काम करना है। पहला काम उनके पेट में हलाल लुकमा डालना, और दूसरा काम उनकी सही तरबियत करना शरीयत के मुताबिक। और अगर आप अपने से ऊपर वालों को आप बचाना चाह रहे हैं जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उसके लिए भी आपको 2 काम करना है। पहला काम क्या है? पहला काम है उनके हक़ में दुआएं मग़फ़िरत करना, दुआएं करना, और दूसरा काम ये है कि उनके हक़ में इसाले सवाब करना। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब्बे कायनात अपने हबीब के सदक़े इन 6 पैगामात पर, इन 6 बातों को अपने जहन की डायरियों में महफूज रखते हुए उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमा। मैं अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के बंदों को हाजिर व नाज़िर जानते हुए मैं तौबा करता हूँ अगर मेरी ज़बान से किसी किस्म के अल्फाज गलत निकल गए हैं जिस पे हमारी गिरफ्त होती है या शरई एतबार से अल्लाह और रसूल की नज़र में गलत हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कि मोहम्मद से मोहब्बत तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लौहो कलम तेरे हैं, जो कि बंदा है रसूलुल्लाह का, ख़ास बंदा है वही अल्लाह का, जो है जानो माल से उन पर फ़िदा, बस वही गौसो ख़ुतुब है बाखुदा, ज़िंदगी बेशक है उसकी ज़िंदगी, जो करे पाबंदी हुक्म नबी, जो अमल से खाली हो वो सर बसर, फ़ासिक़ व फ़ाजिर बेखौफ़ व ख़तर। व आख़िरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।